अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द ज़ारा डिशेज़ यूट्यूब चैनल। आज हम कैरेट पराठा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये बच्चों के लिए हेल्दी और टिफ़न रेसिपी भी है। इसके लिए ये मैंने पहले आटा गूंद के रखा हुआ है। कैरेट्स हैं जो पहले बॉयल काट ली हैं। 3 ग्रीन चिल्ली है जो कि पहले बारीक काट ली है। 1 ओनियन लिया है जो कि बिल्कुल बारीक काटा है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून मेथी और इस पर हम यूज़ करेंगे देसी घी। तो आइए सबसे पहले कैरेट्स जो मैंने पहले काट के बॉयल की हुई हैं उसका मिक्सचर बना लेते हैं। इसमें मैंने ये ओनियन जो पहले बिल्कुल बारीक कटे हुए थे, ग्रीन चिल्ली और इसी तरह मेथी, सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर वो सब डाल दिए हैं और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये चमचे से मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ। इतना मिक्स करना है कि कैरेट्स जो हैं वो बिल्कुल बारीक हो जाएं और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं और कैरेट भी हमारी मिक्स हो गई हैं। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है तो हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। साथ हम ये जो आटा गूंद के रखा हुआ है इसके डो बना लेते हैं। डो जो है वो दरमियाने साइज़ के रखने हैं, ना ही ज़्यादा बड़े रखने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे रखने हैं। बिल्कुल एक साइज़ के हम 2 डो बनाएंगे ताकि हमारा पराठा जो है वो ज़बरदस्त बन सके। ये देखें दोनों एक साइज़ के हमारे डो बन गए हैं। अब हम एक डो लेकर इसको हम बेलनी से बड़ा कर लेते हैं। ये भी दरमियाने साइज़ का रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना क्योंकि हम आगे इसमें जो मिक्सचर हमने पहले रेडी करके रखा हुआ है वो इस पे फिल करके तो इसका हम कैरेट पराठा बनाएंगे। ये देखें एक डो जो है वो इसको मैंने दरमियाने साइज़ का बना दिया है और दूसरा जो है उसको भी इसी तरह बेल कर इसका भी इसी साइज़ का हम कर लेते हैं। अगर आप कैरेट में 1-2 पोटैटोस डालना चाहें टेस्ट के लिए तो वो भी आप बॉयल कर सकते हैं। ये देखें ये उसी साइज़ का हमारा डो जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें जो कैरेट का मिक्सचर हमने रेडी करके रखा हुआ था वो इसको ऐसे फैला देना है और दूसरे डो से ऊपर से बंद कर देना है और साइडों से बिल्कुल इसको ऐसे हाथों से बंद करना है ताकि ये बिल्कुल बंद हो जाए, ये खुले नहीं। ये देखें ये बिल्कुल बंद हो गया है। तो अब हम बेलनी से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर आप हाथ से बड़ा कर सकते हैं तो आप हाथ से भी बड़ा कर सकते हैं। साथ तवा हमारा गर्म होने के लिए मैंने रखा हुआ है। ये देखें ये हमारा पराठे का डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें मिक्सचर मैंने फिल कर दिया है। अब हम तवा गर्म हो गया है तो इसके ऊपर डाल लेते हैं। ये देखें जिस साइज़ का तवा है उस साइज़ का हमारा पराठे का डो जो है वो बना है, बिल्कुल तवे के ऊपर पूरा आया है। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं। आंच जो है वो मैंने मीडियम रखी है क्योंकि मीडियम पर ये ना तो जलेगा और ना ही ज़्यादा कच्चा रहेगा। तो ऊपर वाले साइड पर हम इस तरह घी जो है वो लगा लेते हैं। इस तरह ये इस तरह सारे पे फैलाना है और साइडों पे ऐसे लगाना है ताकि पराठा जो है वो एक जैसा कुक हो। ये देखें एक साइड हमारी थोड़ी कुक हो गई है तो मैंने साइड घी वाली जो है वो चेंज कर दी है और दूसरी साइड पर भी हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं।
ये मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी घी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। ये इस तरह दरमियान में जो पराठा जो है उसके साइडें जो हैं तवे के दरमियान में इस तरह थोड़ी-थोड़ी करके चेंज करते रहना है और आँच जो है वो मीडियम रखनी है। इस तरह पराठा हमारा एक जैसा कुक होगा। ये देखें इस तरह थोड़ी-थोड़ी साइड जो है वो आपने चेंज करते रहना है, हिलाते रहना है पराठे को ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें एक साइड हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कुक हुई है। एक जैसी कुक हुई है तो साइड इसकी मैंने चेंज की है, तो इसी तरह इसके ऊपर हम थोड़ा-सा घी और लगा लेते हैं। अगर आप घी ऊपर कच्चा पसंद करते हैं तो आप लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी टेस्ट पर है। अब ये साइड जो है हम चेंज नहीं करेंगे। ये देखें आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से ये अंदर तक बड़ा ज़बरदस्त कुक है और ये इसकी लुक भी इतनी ही ज़बरदस्त है और ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।